सो जो लोग आईफोन 13 को बाय करने के लिए इतने टाइम से वेट कर रहे थे, फाइनली उनका वेट करना वर्थ इट है, क्योंकि आईफोन 13 आपको मिलेगा लगभग 50,000 रुपए में फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल में। एंड इनफैक्ट हो सकता है कि ये प्राइसिंग थोड़ी बहुत और कम जाए कार्ड ऑफर्स को लगाने के बाद, लाइक 47-48,000 रुपीज, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा किलर डील है। सो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 रीजंस क्यों आपको ट्राई करना चाहिए कि आप लोग आईफोन 13 को ही बाय करें। एंड पर्टिकुलरली इस सेल में आईफोन 13 की डील सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील है। एंड इन केस अगर आप लोग का बजट थोड़ा सा कम भी है एंड अगर आप लोग एक्स्ट्रा मनी स्पेंड कर सकते हो तो ये वाली आईफोन 13 की डील बेस्ट डील रहने वाली है। एंड जैसा पिछले साल हुआ था, जो प्राइसिंग आईफोन 12 की बीबीडी सेल में आई थी, वो प्राइसिंग अब तक आपको देखने को नहीं मिली है, भले अगर हम बात करें ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो फाइनली चलते हैं 5 रीजंस पे क्यों आपको आईफोन 13 को ही बाय करना चाहिए एंड ये डील सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील रहेगी। तो सबसे पहला रीजन है डिजाइन, लुक्स एंड प्रेजेंस। अब जो लेटेस्ट आईफोन 14 लॉन्च हुआ है उसके आईफोन 13 के लुक्स में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। आईफोन 14 के कैमरा लेंसेज स्लाइटली बिगर है, बट वो चीज बिल्कुल भी नोटिसेबल नहीं है। यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो है केवल कलर्स का। तो आईफोन 13 में आपको एकदम ही मॉडर्न लुक मिलती है जिस तरीके से आईफोन 14 में मिलती है। एंड जैसा पिछले साल हुआ था, मींस आईफोन 12 की लुक्स आईफोन 13 से थोड़ी सी डिफरेंट थी, ऐसा इस बारी बिल्कुल भी नहीं है। सो आईफोन 13 का डिजाइन एकदम ही लेटेस्ट, एकदम ही मॉडर्न है, जस्ट लाइक लेटेस्ट आईफोन 14 सीरीज। सो इन शॉर्ट आप लोग बोल सकते हो कि एग्जैक्ट आईफोन 14 की लुक्स प्रेजेंस आपको मिलती है 30,000 रुपीज कम में। सो मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट बहुत मेजर पॉइंट हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको फोन का लुक्स मैटर करता है एंड उनको मॉडर्न डिजाइन चाहिए, अच्छी प्रेजेंस चाहिए। सेकंड रीजन है कैमरा परफॉर्मेंस। अब आईफोन 11, आईफोन 12 के कंपैरिजन में आपको ऑलरेडी काफी फीचर्स मिल जाते हैं, जस्ट लाइक सिनेमैटिक मोड, फोटोग्राफिक स्टाइल्स, HDR की बेटर परफॉर्मेंस। बट iOS 16 के बाद एक और अच्छा अपग्रेड आपको मिल जाता है। जो आपको सिनेमैटिक मोड मिलता था उसमें काफी इंप्रूवमेंट्स कर दिए हैं। एंड गाइस फ्रैंकली बताऊं तो मुझे पहले सिनेमैटिक मोड इतना पसंद नहीं था, बट iOS 16 में अपडेट करने के बाद यहाँ पे जो इसकी परफॉर्मेंस है काफी बेटर हो गई है एंड अभी काफी हद तक यूजेबल लगता है। सो मेरे हिसाब से iOS 16 के अपडेट के बाद इस चीज में आईफोन 13 को बहुत ज्यादा एक बड़ा बेनिफिट जाता है। एंड एज आईफोन 13 एंड आईफोन 14 के कैमरा के बहुत ज्यादा कंपैरिजन आ चुके हैं, बट जो कैमरा में डिफरेंसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है। वहीं आईफोन 13 में भी आपको एक्जैक्टली सेम सेंसर शिफ्ट OIS मिलता है जस्ट लाइक आईफोन 14 सीरीज। सो कैमरा में आपको फुली लोडेड फीचर्स मिलते हैं, एक्सीलेंट कैमरा की परफॉर्मेंस, भले अगर हम बात करें फोटोज की, वीडियोस की, लो लाइट परफॉर्मेंस की, क्योंकि आईफोन 13 के लो लाइट परफॉर्मेंस में जो नॉइज है आईफोन 12 सीरीज से काफी कम कर दी गई थी। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इस प्राइस रेंज में आपको किसी और फोन में ऐसी कैमरा की परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, लाइक इतनी कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी एंड स्पेशली वीडियो की परफॉर्मेंस। थर्ड रीजन है लेटेस्ट फीचर्स एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स। iOS 16 के अपडेट के बाद कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलर सिलेक्टेड आईफोन मॉडल्स में ही लिमिटेड हैं, लाइक जो फेस आईडी लैंडस्केप का ऑप्शन है वो लिमिटेड है आईफोन 13 एंड आईफोन 14 सीरीज के लिए। एंड अब तक ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि आईफोन 12 या फिर आईफोन 11 सीरीज के लिए आएगा या फिर नहीं। एंड एस आईफोन 13 एंड आईफोन 14 में आपको एक्जैक्टली सेम चिप मिलती है, A15 बायोनिक। सो दोनों फोन्स को एक्जैक्टली सेम टाइम तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगी। एंड इस चीज को आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आईफोन 14 सीरीज में एप्पल ने अगेन A15 बायोनिक का यूज करा है। इसका मतलब है कि ये चिप ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छी है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी। एंड इस चीज में भी आईफोन 13 लेटेस्ट आईफोन 14 से कहीं से भी पीछे नहीं है। फोर्थ रीजन है ऑब्वियसली प्राइसिंग का। ऑफिशियली आईफोन 13 एंड आईफोन 14 के MRP में केवल 10,000 रुपीज का डिफरेंस है। एंड यही डिफरेंस हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में दिखते हैं। लाइक आईफोन 14 मेरे हिसाब से कोई भी अपग्रेड नहीं है, इनफैक्ट एक रिप्लेसमेंट है आईफोन 13 का। बट ये प्राइस डिफरेंस 10,000 रुपए से बढ़ के 30,000 रुपए हो जाता है अगर आप आईफोन 13 को इस सेल में बाय करते हो, जिसकी ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल की। सो आप यहाँ पे देख ही सकते हो 10,000 वर्सेस 30,000, तो जिसकी वजह से आईफोन 13 एक मच बेटर डील बन जाती है एंड ये कहीं ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाता है एज कम्पेयर टू आईफोन 14। वही हम बात करते हैं रीजन नंबर 5 की। अभी एक्चुअल रीजन नहीं बल्कि रीजंस हैं। आईफोन 13 में मिलती है कमाल की बैटरी लाइफ एंड ये बैटरी लाइफ पुराने आईफोन्स के कंपैरिजन में काफी इंप्रूव्ड है। एंड जो लोग स्पेशली एंड्रॉइड फोन्स को यूज करते हैं, बैटरी लाइफ को लेकर उनको बहुत कंप्लेंट्स होती हैं स्पेशली आईफोन्स में, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली आईफोन 13 में फील नहीं होने वाली है। नॉर्मल यूजेज में आईफोन 13 इवन एक दिन से भी ज़्यादा लास्ट कर जाता है। वहीं अगर आपका फ़ोन का अच्छा खासा यूजेज है तो उस केस में फ़ोन एटलीस्ट एक दिन आराम से निकाल देता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप है कंसिडरिंग द साइज एंड वेट ऑफ द फोन। वहीं इसमें आपको मिलते हैं कमाल के स्पीकर्स, जो कि अगेन पुराने आईफोन्स के कंपैरिजन में काफी अपग्रेडेड है। डिस्प्ले की क्वालिटी एकदम टॉप नॉच मिलती है, सुपर ब्राइट डिस्प्ले। अब सुनने में तो ये नंबर शायद कुछ लोगों को थोड़ा सा कम लगेगा, लाइक 800 निट्स की ब्राइटनेस, बट गाइस ट्रस्ट मी, ये ब्राइटनेस बहुत ज्यादा अच्छी है एंड आईफोन 13
काफी ब्राइट फील होता है एंड जिस तरह की कलर एक्यूरेसी आपको आईफोन्स की डिस्प्ले में मिलती है वो एकदम टॉप नॉच होती है। एंड इसी के साथ यहाँ पे एक और पॉइंट आता है जो कि मेरे हिसाब से काफी मैटर करता है, वो है स्टोरेज। अब बेसिकली होता क्या है कि आपको इस तरह की जो सेल मिलती है उसमें जो मैसिव प्राइस ड्रॉप आता है वो आता है आईफोन्स के बेस वेरिएंट पे एंड जो आईफोन मॉडल्स के बेस वेरिएंट होते हैं उन्हीं को एडवर्टाइज करा जाता है। तो जिस तरीके से पहले आईफोन 11 पे फिर उसके बाद आईफोन 12 पे मैसिव प्राइस ड्रॉप आया था बट वो थे 64 GB एंड ज्यादातर लोग प्राइस की वजह से फोन्स के बेस वेरिएंट को ही बाय करते हैं। तो इस केस में भी आईफोन 13 को एक बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि आईफोन 13 स्टार्ट होता है 128 GB से। सो अगर आप लोग इसका बेस वेरिएंट भी बाय करते हो लाइक 47-48,000 रुपीज में तो उस केस में भी आपको मेमोरी का यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होने वाला है। एंड मेरे हिसाब से 64 GB आज की डेट में थोड़ा सा कम पड़ जाता है। ऐसा आप लोग फोन को परचेज करने के बाद 4 या 5 साल के लिए तो यूज करोगे ही। उसी के साथ यहाँ पे जो वीडियो का साइज है वो काफी ज्यादा होता है। सो गाइस ये थे वो रीजंस जिसकी वजह से मुझे लगता है आईफोन 13 एक सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील बन जाती है इस बार की फ्लिपकार्ट की BBD सेल में। एंड आई नो ज्यादातर लोग आईफोन 13 को ही बाय करने का प्लान कर रहे हैं बट स्टिल बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं कि आईफोन 12 को लें या फिर आईफोन 13 को लें एंड उसी के साथ आईफोन 12 128 GB या फिर आईफोन 13 का बेस वेरिएंट जिसमें मेरे हिसाब से हार्डली 4 से लेके 5,000 रुपए का डिफरेंस रहेगा। सो अगर आप लोगों को इन दोनों फोन्स में कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना, उसके लिए एक मैं डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सेल। सो आप लोग किस कलर का आईफोन 13 परचेज करोगे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।